ये बेसिक मैथ का एक छोटा सा टॉपिक है और आर्ट वाले बच्चों के लिए ये एक रामबाण साबित होगा। तो इससे आप बेसिक मैथ है जो सीख सकोगे। देखो, हम ऋणात्मक और धनात्मक जो संख्या है उनको संख्या रेखा से सीखेंगे। ये मैंने बनाई है एक संख्या रेखा। संख्या रेखा के बीच में है जीरो। संख्या रेखा बनाई है, ये बीच में है जीरो। जीरो के इधर यानी कि जीरो के दाईं तरफ, जीरो के दाईं तरफ तो जो संख्या होगी वो होगी धनात्मक, धनात्मक। और जीरो के बाईं तरफ वाली संख्या होगी ऋणात्मक। यानी कि जीरो के इधर है -1 -2, ये तो होगी ऋणात्मक संख्या और इधर होगी धनात्मक संख्या। अगर हम दाएं से बाईं ओर आएंगे, अगर हम इस तरफ आएंगे तो संख्याओं का मान होगा वो घटेगा, संख्याओं का मान घटेगा। लेकिन हम इधर जाएंगे यानी कि बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो संख्याओं का मान होगा जो बढ़ेगा। जैसे देखो, -7 से छोटा है 6, यानी इधर आएंगे, 6 से छोटा है 5, 5 से छोटा है 4। इधर देखो -1 है, -1 से छोटा है -2 से छोटा है -3, -3 से छोटा है -4, -4 से छोटा है -5 और ये है -6। यानी इधर आएंगे तो घटेगा क्रम और इधर जाएंगे तो क्रम बढ़ेगा। जैसे देखो, -6 से बड़ा है -5, -5 से बड़ा है -4, -4 से जो संख्या बड़ी है वो है -3, -3 से बड़ी है -2 और देखो 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, 5 है। इधर संख्याओं का क्रम बढ़ेगा। ये इधर वाली संख्या धनात्मक है, इधर वाली संख्या ऋणात्मक है। देखो, ऋणात्मक संख्या, जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लग जाए, जिस संख्या के आगे माइनस का निशान लग जाएगा वो संख्या होगी ऋणात्मक संख्या। और जिस संख्या के आगे धनात्मक का यानी कि प्लस का निशान लगेगा या फिर कोई भी निशान नहीं है तो वो संख्या होगी धनात्मक संख्या। देखो, ये -5, -8, -10, -12, -100, -500 आदि, ये सभी संख्या क्या है? ऋणात्मक संख्या है। इसके देखो, 5 के आगे माइनस का निशान लग गया, ये है -5। 8 के आगे माइनस का निशान लग गया, ये है -8। 10 के आगे माइनस का निशान लग गया, ये ऋणात्मक। ये सभी ऋणात्मक संख्या। अब देखेंगे इन ऋणात्मक संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम करेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। तो हम देखेंगे कि इन संख्याओं का बढ़ता क्रम कौन सा है, इन संख्याओं का घटता क्रम कौन सा है। तो बढ़ते क्रम के लिए सबसे पहले हमें छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या और फिर बड़ी संख्या। तो हम सबसे पहले लेंगे सबसे छोटी संख्या। इनमें से सबसे छोटी संख्या होगी -500, -500। अब देखो, -500 सबसे बड़ी संख्या, ये लो -500। और -500 से जो संख्या बड़ी होगी वो कौन सी होगी? -100। -100 से बड़ी होगी -12, -12 से बड़ा होगा -10, -10 से बड़ा होगा -8 और -8 से बड़ा कौन होगा? -5। ये -500 तो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है? -5। ये -500 सबसे छोटा, सबसे बड़ा -5 होगा। देखो, क्योंकि अगर ये देखो, वैसे तो 500 बड़ा होता है, लेकिन अगर माइनस का निशान लग गया तो ये क्या हो जाएगी? छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब इनका आरोही क्रम, आरोही का यानी कि घटता क्रम, घटते में सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी -5, तो ये -5। फिर इस -5 से जो छोटी संख्या होगी वो होगी -8। -8 से छोटी कौन होगा? -10। -10 से ठीक छोटा इन एग्जाम्पल में से -12। -12 में से छोटा होगा, -12 से छोटा होगा -500। अरे एक मिनट, ये 100 रह गया, ये पहले आएगा -100 और -100 से छोटा होगा -500। तो ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उनका हमने जो आरोही और अवरोही क्रम सीखा है। अब इसके आगे देखो, ये धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या कौन सी होगी? जो संख्या, जिस संख्या के आगे प्लस का निशान हो या फिर कोई निशान नहीं हो, या तो प्लस का चिन्ह होना चाहिए या फिर कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, वो कौन सी संख्या होगी? धनात्मक संख्या होगी। वो संख्या होगी धनात्मक संख्या। जैसे देखो, प्लस का 5 ये धनात्मक, प्लस का 8 धनात्मक, 10, 200, 800 और 700 ये सब संख्या है जो धनात्मक संख्या होगी। अब इन संख्याओं का हम करेंगे आरोही और अवरोही क्रम। तो इन संख्याओं का आरोही क्रम, अवरोही क्रम, पहले अवरोही, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। तो सबसे पहले इनमें से हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे, ये 5। सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है?
इनमें से 8,000, 8,000। इससे छोटी कौन सी होगी? 7,000। इससे छोटी कौन सी होगी? 200। 2 से छोटा होगा 10, 10 से छोटा 8 और 8 से छोटा होगा 5। ये इनका आ गया अवरोही क्रम। और अब लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी कि पहले तो आएगी छोटी संख्या, फिर आएगी बड़ी, और फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये होगा इनका आरोही क्रम। तो आरोही क्रम देखो, पहले कौन सी संख्या आएगी? छोटी, फिर इससे बड़ी, और फिर इससे बड़ी। इससे बड़ी होगी 7,000 और इससे बड़ी होगी 8,000। ठीक है, तो ये इनका हो गया आरोही और अवरोही क्रम। तो आज हमने क्या किया है? आज हमने की है ऋणात्मक और धनात्मक संख्या। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या हमने सीखा किससे है? संख्या रेखा से। संख्या रेखा क्या होती है? जीरो के एक तरफ माइनस वाली संख्या और एक तरफ प्लस वाली संख्या, यानी ये धनात्मक और ये ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है? जिसके आगे माइनस का निशान हो, वो ऋणात्मक संख्या होती है। और जो अब ऋणात्मक संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम हमने किया है, यानी कि माइनस के 5 सबसे छोटा होगा और ये माइनस के 5 सबसे छोटा होगा और माइनस के 5 सबसे बड़ा होगा इसमें। इसी प्रकार हमने धनात्मक संख्या की है, धनात्मक संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम किया है। अब हम कुछ मिक्स क्वेश्चन ले लेते हैं इनके, जैसे आरोही और अवरोही क्रम ले लेते हैं इन संख्याओं का, ऋणात्मक और जो धनात्मक संख्या है वो। जो हमने टॉपिक किया है ऋणात्मक और धनात्मक संख्या, उनका ये कुछ क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है, उनका आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे हम। ये जो धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या, ये मिक्स लिखा है मैंने, प्लस वाली और माइनस वाली संख्या। अब देखो, प्लस का 5, 8, -6, -7, 8, 10 और माइनस का ये माइनस का 8 कर लो, ये माइनस का 8 हो जाएगा 10 और माइनस के 1500। तो इनका हमें अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या। आप देखो एक बात नोट में लिख लो, यहाँ पर नोट में ये बात है कि ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है, छोटी होती है। ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्या से हमेशा छोटी होगी, छोटी होती है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं हैं वो धनात्मक संख्या से हमेशा छोटी होगी। तो हम लिखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ी संख्या। इनमें सबसे बड़ी संख्या देखो, ये माइनस के आगे तो ये छोटा, ये भी छोटी, ये भी छोटी और ये भी छोटी। अब हमारे पास प्लस का 8 है, 10 है और 5 है, तो सबसे बड़ा संख्या है 10। 10 से छोटा होगा 8, 8 से छोटी 5। अब ये बाकी संख्या है जो माइनस वाली संख्या है। माइनस वाली संख्या में से अब बड़ी संख्या देखनी है आपको। बड़ा, सबसे बड़ा ये माइनस के 1500 नहीं होगा, सबसे छोटी संख्या होगी वो माइनस में सबसे बड़ी होती है। तो ये माइनस का 6। अब माइनस का 6, एक बार मैंने चिन्ह गलत लगा दिया, 1 मिनट रुको, यानी सबसे बड़ी ये और ये बड़ी और ये बड़ी। अब ये -6, -6 से जो छोटी संख्या होगी, -6 से छोटी होगी -7, -7 से छोटी होगी माइनस का 8, और -8 से जो छोटी होगी वो होगी माइनस के 1500। अब देखो, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी और फिर छोटी, ये इनका क्रम आ गया, यानी कि घटता क्रम है। ये बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है। आरोही क्रम में देखो, आरोही क्रम का मतलब होता है कि संख्याओं का बढ़ता क्रम। पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या और फिर बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या इनमें से माइनस के 1500, -1500। 1500 से बड़ा कौन होगा? ठीक, बड़ा इनमें से कौन सा होगा? -8, -8 से बड़ा होगा -7, -7 से बड़ा होगा -6, और -6 से अब बड़ा होगा, यानी कि ये 8 है और ये 5 है और ये 10 है, ये धनात्मक संख्या है। तो इससे ठीक बड़ा होगा 5, 5 से बड़ा होगा 8 और 8 से बड़ा होगा 10, यानी कि सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 10, सबसे छोटी संख्या है -15। ये होगी आरोही क्रम। अब ये आगे वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो -100 है, -400, -101, 8, -5, -4, 10 और 5। इनमें आरोही और अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम। बढ़ते के लिए सबसे छोटी संख्या लेंगे पहले, फिर बड़ी, फिर बड़ी। इनमें से सबसे छोटी संख्या देखो, सबसे छोटी संख्या यानी कि छोटी तो माइनस वाली संख्या होगी। तो माइनस वाली संख्या कौन कौन सी हमारे पास देख लो, ये -4, -5, ये।
अब इनमें से देखो -4 से -4 -5 से बड़ा है, 101 है, ये 100 से छोटा है, और ये 400, 400 सबसे छोटा है, माइनस के 400, -400 से बड़ा होगा 101, माइनस के 101, और 101 से बड़ा होगा माइनस के 100, और -100 से बड़ा कौन सी संख्या होगी, माइनस के 5, -5 से बड़ा होगा -4, माइनस का 4 हो जाएगा। और अब देखो, अब ये 5 है, 10 है और 8, 5 10 8, 5 10 8 में से छोटा कौन है इन तीनों में से, ये 5 छोटा है, तो ये -4 है, -4 से बड़ा कौन हो जाएगा 5, और 5 से बड़ा हो जाएगा 8, 8 से बड़ी संख्या आ जाएगी 10। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। अब है अवरोही क्रम। इनका अवरोही क्रम का मतलब क्या है, सबसे बड़ी संख्या फिर छोटी यानी घटता क्रम चलेगा ये। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारे पास 10 है, 10 से छोटा हो जाएगा 8, 8 से छोटा 5, 5 से छोटा -4, -4 से, एक मिनट मैंने ये गलत लगा दिया चिन्ह, ये 10 बड़ा है, और 8 से बड़ा है, ये 8 5 से बड़ा है, और ये 5 -4 से बड़ा है, और -4 है वो किससे बड़ा होगा, माइनस के 5 से, -5 किससे बड़ा होगा, -100 से, -100 है वो किससे बड़ा होगा, माइनस के 101, और माइनस का 101 है वो किससे बड़ा होगा, -400। यानी सबसे बड़ी संख्या होगी 10 और सबसे छोटी संख्या होगी माइनस के 400। ये आरोही और अवरोही क्रम, ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का मिक्स संख्या है। और आगे देखो, ये 2 क्वेश्चन है, ये एक नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन है 5 -6 8 -10 -20 1 -1 और 5। इनका आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम, और इनका भी जो 2 नंबर क्वेश्चन है इनका भी आरोही क्रम और अवरोही क्रम जो है वो आपको इनका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स